तो दोस्तों, क्या है कि हमारा पॉडकास्ट थोड़ा 2 दिन लेट हो गया क्योंकि आखिरी दिन वो जो आखिरी डिफेंस ने हमें ट्रॉमा दिया उससे उभरने में हम दोनों को टाइम लगा है। चीहर भाई तो अभी भी मायूस दिखते हैं वो। थोड़ा शब्द भी नहीं कहे जा रहे, क्या कहेंगे हम लोग? क्या ही कहेंगे? मैं खुद हैदराबाद में हूँ मैं और तिराज के घर के बाहर लोगों में मातम मनाया जा रहा था कि भाई क्या क्या हुआ? इतने अच्छे से मिडल करके तुम कैसे बॉल पीछे भेज सकते हो? तो जी हाँ, तीसरा टेस्ट इंडिया और इंग्लैंड का मेक्का ऑफ क्रिकेट में खेला जा रहा था लॉर्ड्स में और अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं ऐसा कहता नहीं इंडियन टीम के बारे में, मुझे बड़ा मजा आता है इंडियन टीम को बैश करने में, लेकिन यार पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग किस्मत से हार गए। खेला तो तब ने ठीक ही था, अब किस्मत से हार गए हम लोग। दिस वाज अ लॉट ऑफ लक। वो होता है ना कि आप 90% हार्डवर्क एंड 10% लक। उस दिन बस वो 10% लक की ही कमी रह गई। तो दिस इज द स्टंप माइक शो और ये है इसका 5वां एपिसोड जहां पर हम मक्का में मिली मात की बात करेंगे कि कैसे कैसे लॉर्ड के मैदान में हम ये मैच हार गए। तो श्रीयर भाई देखो, ऐसा तो मुझे लग रहा है पैटर्न सा हो गया है कि और इंडियन टीम सेना नेशन में जाएगी, एक ऐसे ग्राउंड में जीतेगी जहां पे वो कभी नहीं जीती है, उसके बाद वो हारे। हम हमेशा। लोग हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां हमने गाबा में जीता, चलो वो सीरीज तो जीत ही गए। उसके बाद हम साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ हमने केप टाउन में पहली बार जीत हासिल की टेस्ट में। फिर अभी हम गए थे तो अभी हमने पर्थ में कमाल कर दिया, बुमराह भाई की ब्रिलियंस। उसके बाद हम बाकी सब हार गए, वो अलग बात है। फिर अब इंग्लैंड में हमने एडबेस्टन में पहली बार टेस्ट जीता तो यहाँ लॉर्ड्स में हार गए। पिछली बार लॉर्ड्स में जीत गए थे, एडबेस्टन हार गए थे। तो ये पैटर्न सा बनते जा रहा है इंडियन टीम का कि हम लोग हर नेशन में जाएंगे, वहां एक ऐसे ग्राउंड पे जीतेंगे जहाँ पहले कभी कोई ना जीता हो, और उसके बाद फिर हमें नहीं पता कि हम क्या करना। अजीब अजीब सा ही पूरा हालत है। क्या ही बोले, वो होता है ना कि अपन ऐसे करते हैं, वी कीप चूजिंग कि यहाँ जीतेंगे, यहाँ हारेंगे। वो अपन करते नहीं थे बचपन में, क्या बोलते हैं, अक्कड़ वक्कड़ बोल के। और अपना पूरा अपना जो टीम सिलेक्शन बैठता है, कमेटी पूरी बैठती है, वो टीम बनाते हैं ना कि अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 से निकला धागा चोर निकल के भाग का। यहाँ हारना है, मतलब अभी आ गया लॉर्ड्स का सीन, आ गया कि लॉर्ड्स में हारना है। ये सेम चीज मतलब ये चलता रहता है, इंडिया का ऐसा है। नहीं मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब भगवान भी कह देते हैं कि एडबेस्टन दिया नहीं पर एडबेस्टन लौट नहीं देंगे। लॉर्ड्स नहीं देंगे, और वही 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 बात है, लॉर्ड्स नहीं दिया और लॉर्ड्स नहीं मिला हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली। बहुत ही टाइट मैच था मेरे हिसाब से तो। यू नो और ये मैच बहुत सारे रीजंस की वजह से भी डिसाइड हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ इनिंग्स में कहीं पे कुछ गलतियां हुई हैं, जिन चीज को अगर हम रेक्टिफाई कर लेते तो शायद हम ये मैच का रिजल्ट कुछ दूसरा हो रहा होता, अनफॉर्चुनेटली। बट ठीक है, कोई नहीं, चलिए अब जो हो गया सो हो गया। बट अब आज हम बाल की खाल उधाड़ेंगे पूरी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम हर हिसाब से बात करेंगे। बट अगर आप नए हैं बाय एनी चांस इस पॉडकास्ट की ओर, तो प्लीज कोशिश करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा कंटेंट को। पसंद आता है तो हम लोगों को इंस्टाग्राम वगैरह में फॉलो कर लीजिए, हर लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। कमिंग ऑन टू द कॉन्वर्सेशन, ऑब्वियसली इंडिया, देखिए मैं सीरीज, यू नो पूरा थर्ड थर्ड टेस्ट मैच को बाय इनिंग्स नहीं बात करना चाहूंगा, मैं रैंडमली टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगा। तो रैंडम टॉपिक से बात करेंगे तो कम से कम हमको भी क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा कि व्हाट वर द टर्निंग पॉइंट। इंटरेस्टिंगली फर्स्ट इनिंग्स में मेरे हिसाब से जो रूट और किनकी पार्टनरशिप थी, वो ओलिप नहीं, किसकी, जो रूट और किसकी पार्टनरशिप थी, ओलिप ओक की नहीं, आई, हाँ, जो रूट और बेन स्टोक्स की 5th विकेट की पार्टनरशिप, दैट टर्न आउट टू बी, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। एक मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंग्लैंड ने अपना डोमिनेंट असर्ट किया फर्स्ट इनिंग्स में ही। जैसे रूट और पोप के बीच में भी आप देखो तो 109 रन की पार्टनरशिप हुई थी शुरू। हाँ हाँ, वही रूट पोप एंड फिर क्योंकि रूट बीइंग द कांस्टेंट, उस आदमी ने फिर खेला 3700, भाई 9th अगेंस्ट इंडिया, 9th और 11th अगेंस्ट इंडिया, ऐसा कुछ था शायद। मैं उस आदमी को लॉर्ड का लॉर्ड मानता हूँ।
इतने बार ऑनर बोर्ड में चले गया है कि अब उसके लिए जगह ही नहीं बचती। अब उसके नाम के आगे में एक्स लगाते, X×3, X×4 ऐसा करना चाहिए। कितने बार आएगा भाई? ऐसा थोड़ी ना चलता अरे है। जब जब लॉर्ड्स में मैच होता है जो रूट आके 100 मार के चला जाता है, मजाक चल रहा है क्या? रोज का है उसका, रोज का सवेरे उठो, खाना पीना खाओ, लॉर्ड्स में शतक मारो, चुपचाप जाके सो जाओ। दैट्स जो रूट्स लाइफ आई फील। नहीं, जो तो रूट की लाइन हाँ, सिर्फ सिर्फ लॉर्ड्स में ही नहीं, इंग्लैंड के कोई भी ग्राउंड में भेज दो भाई साहब, सो के उठ के आते हैं, सेंचुरी मार के चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। और वही वही हालत में रहे इवेंचुअली। देखिए मेरा ना ऐसा है कि हम लोग बहुत अच्छे फर्स्ट फर्स्ट इनिंग्स में ही हमने अच्छी पकड़ बनाना शुरू कर दिया था इन लोगों के ऊपर। कुछ जो शुरुआती विकेट्स निकाले भाई साहब, नीतीश कुमार रेड्डी कहाँ से विकेट निकाल रहे हैं वो। मेरे को जानना है कि हमारे मेन पेस बैटरी कुछ नहीं करी थी, इनिशियली कुछ नहीं करी थी, मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट इनिंग्स में। बट साला उसमें भी नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट्स निकालने शुरू कर दिए थे। भाई कहाँ से आया ये? और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको अगले मैच के लिए ड्रॉप किया जा सकता है। एंड मे बी अ मोर बॉलिंग, अ फास्ट बॉलर कैन बी प्लेड। बट इस वाले मैच में ये जो पहले इनिंग्स और दूसरे इनिंग्स में थोड़ा जो विकेट विकेट निकाला है नीतीश ने, इसने अपने आप को भैया बता दिया है कि मैं ड्रॉप नहीं हो रहा हूँ। उधर पे सुंदर ने भी बोल दिया, मैं सुंदर ने सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट निकाल के बोल दिया मैं भी ड्रॉप नहीं हो रहा हूँ। तो ड्रॉप कौन हो रहा है फिर? मेरे को ये बता। ड्रॉप कोई क्यों ही होगा सर, मेरे हिसाब से परफॉर्म तो किसी ने ऐसा कुछ खराब किया नहीं है। मैंने जैसा बोला, ये मैच हम वो 10% लक की वजह से ज्यादा हारे हैं, रादर देन बीइंग हम लोग 90% हार्डवर्क की वजह से हारे। पहला मैच जो हम हारे थे उसमें तो मेरा माथा घूम गया था, मैंने कहा क्या क्या हमारी बॉलिंग में किया क्या है वहाँ। पहला मैच तो मैं मानता हूँ कि हम बहुत गंदा हारे, बट ये मैच, इस मैच की हार को मैं क्या कैसे डिस्क्राइब करूँ, इट वॉज जस्ट बैड लक फॉर अस। बिकॉज यार 22 रन चाहिए थे, एंड मुझे पता है बहुत लोग ये मानते हैं कि भाई सेकेंड इनिंग तो हमारी बैटिंग और अच्छी हो सकती थी। अग्रीड, हो सकती थी। बट आप ये भूल रहे हो कि ये एक इनएक्सपीरियंस इंडियन साइड है। वहां पे एक्सपीरियंस जो रूट और बेन स्टोक्स की हालत खराब हो गई सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने में इंडिया के सामने। तो ये तो फिर भी बहुत ही यंग स्क्वाड है जिसको ज्यादा टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस है भी नहीं। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ लक के हिसाब से आ रहे हैं, हमने बहुत टफ फाइट दी सामने वाली टीम को। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तो सेम टीम देखना चाहता हूँ तीसरे मैच में खेलते हुए। एक चेंज अगर आपको करना हो तो आई पर्सनली फील अर्शदीप सिंह शुड गेट अ चांस। भाई लेफ्ट आर्म पेसर अभी तक हमने खिलाया नहीं। चाहिए यार, चाहिए यार, एक एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए यार, बहुत हो गया। मतलब लेफ्ट आर्म पेसर्स एक तो वैसे ही कम निकलते हैं, फिर जब रहते हैं टीम में तो उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता। अब तो दे दो मौका मेरे को। एंड लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि उनको भी मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि ये मैच हम लोग हार गए और अब हम 2-1 से पीछे हैं। अगर हम ये मैच ड्रॉ भी करा लेते या जीत जाते तो फिर मुझे लगता है कि अगले मैच में अर्शदीप को खिला के चांस लिया जा सकता था कि भाई को भी दे दिया जाए, अभी हमारी पकड़ मजबूत है थोड़ी सी। बट आई वुड टू रिकमेंड कि अगर कुछ चेंजेस करना है आपको तो भाई करुण नायर, डन, 6 इनिंग्स, नथिंग ऑफ एनी फ्रूशन। प्लीज मे बी ही कैन बी somebody अदर, मे बी सुदर्शन को यूज किया जा सकता है। फर्स्ट मैच में ही शोड अ बिट ऑफ थिंग इन, हाँ थोड़ा पोटेंशियल बताया था। और उसने इवन T20 फॉर्मेट में भी ऐसा कई बार क्रेडिबल इनिंग्स खेली है। तो आई होप सो। अभी वो पहले मैच में एवरीबडी इज कंफ्यूज कि करना क्या है, बहुत बड़ा चीज वो भी आपको इंग्लैंड के पहले मैच के पहले दौरे में ही पहले दौरे के पहले मैच में ही आपको चांस दे रहे हैं। तो एक वो भी रहता है ना, टू सेटल डाउन द बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। तो उसमें ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं था उनका फर्स्ट मैच। बट आई गेस इधर इधर हिम और इधर और अभिमन्यु ईश्वरन, इन दोनों में से किसी एक को चांस मेरे हिसाब से फोर्थ मैच में मिलना चाहिए। फर्स्ट डाउन के लिए हमको बैटर चाहिए, तो अभी देखना होगा क्या इन लोग करते हैं। बट कमिंग ऑन टू द दिस दिस इनिंग्स ऑफ इंग्लैंड, भाई हमने टेल भी जल्दी इनकी नहीं हटाई। ब्रैंडन कार्स ने यहाँ पे 53 बना लिए थे पहले इनिंग में। और मे बी इन सब की बदौलत की मैं देख पा रहा हूँ 387 तक पहुंच गई थी इंग्लैंड, विच इज फैंटास्टिक टोटल। आई मीन एक एक सवा दिन के खेल में आप अगर, और सबसे बट मैं मेरे को क्या लगता है हमने सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या करी है इस बार मतलब कंसिडरिंग द कोर्स ऑफ द मैच। भाई हम लोगों ने ना इंग्लैंड को वापस बैक टू द बेसिक्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट पहुंचा दिया है। कि आप खेलिए नॉर्मल इनिंग्स, आपको नहीं आपसे आप हो गया आपका बेस्ट बॉल, वो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। और इवेंचुअली इस चीज का स्लेजिंग भी चल रहा था ना थ्रू आउट द मैच की
बैक टू बोरिंग क्रिकेट और फलाना ढिमकाना, ऊपर से फिर शुभमन गिल, व्हाट एग्रेसिव साइड दैट वी सॉ भाई, सीधा आंडों के साइज को बोल दिया बढ़ाओ कर, क्या बात कर रहा है मतलब। ग्रो सम बॉल, जैक कॉली भी लाइक क्या 2 के 3 कर लूं क्या? या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, लाइक अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे हम लोग शायद थोड़ा सा मैच जो है वो गवा दिए। हम सेकेंड इनिंग्स की बात करें पर्टिकुलरली, इंग्लैंड ने 192 बनाए, 192 पर देवर ऑल आउट। बॉलिंग हमने बहुत अच्छी की, खास करके वॉशिंगटन सुंदर ने तो भाई साला लॉर्ड पे कोई स्पिनर आके 4 विकेट ले जाए, मेरी तो वही फट गई, मेरे का भाई लॉर्ड पे स्पिनर 4 विकेट कैसे ले रहा है? तो और भाई ऐसे ऐसे वैसे विकेट नहीं थे, आपने बहुत बड़े बड़े विकेट फंसाए, आपने जो रूट फंसाया सेकंड इनिंग्स में, आपने बेन स्टोक्स फंसाया, आपने जेमी स्मिथ फंसाया, और आपने शोएब बशीर को मैच अभी, बट एटलीस्ट 3 टॉप ऑर्डर जो कि इस सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनको निकाल के लेके गए। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां हम लोग मैच गवाए, क्योंकि इट इज अबाउट मार्जिन, द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन। सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग करे, इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग विच इज द थर्ड इनिंग्स ऑफ द मैच, इंडिया ने बॉलिंग करते हुए 32 एक्स्ट्रा, इंग्लैंड ने 18 एक्स्ट्रास दिए जब हम लोग चौथी इनिंग में बैटिंग करने आए, और हम लोग 22 रन से मैच हारे। अरे आप ये बोल रहे हैं तो 28 एक्स्ट्रास इंग्लैंड के थे टोटल मैच में, और इंडिया ने सम 63। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए और आप खुद देख लीजिए कितना आता है, ऑब्वियसली 20 कितना आता है, 63 माइनस 28 अगर आप करेंगे तो 35। भाई अगर हम थोड़े कम करते तो हम 13 रन से, शायद ये 13 रन पहले मैच खत्म कर लेते, आइडियली देखा। एंड अगर मैं सच बताऊं, टेस्ट मैच में मैंने देखा है इंडियन टीम की जो बॉलिंग है वो थोड़ा सा लाइट ले लेती है कि ठीक है भाई एक्स्ट्राज उतने मायने नहीं रखते बिकॉज टेस्ट मैच है, वी विल कवर अप। बट दैट्स द थिंग, यू लूज बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन एंड यू लॉस्ट बाय बेरेस्ट ऑफ मार्जिन। ठीक, वो 22 रन अगर आपने वो एक्स्ट्रा नहीं दिए होते तो अभी वी कुड हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। वही है ना कि अभी तो ऐसा है कि अब जब बातें चलेंगी तो आपको हर चीज मिलाया कि यार ये अच्छा कर लेते, अरे वो अच्छा करते, बट ये चीज को लोग जनरली भी पॉइंट आउट कर रहे थे, नॉट ओनली ड्यूरिंग द मैच भी ये चीज पॉइंट आउट हो रही थी कि इंडिया ने बहुत एक्स्ट्रा कंसीड किया है इस वाले पूरे मैच में। आप अगर 60 रन के आसपास एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 60-63 रन, वो बहुत बड़ी बात होती है टेस्ट मैच के हिसाब से। तो खैर ये था। हाँ। दूसरा तो मैं लक फैक्टर भी मानता हूँ भाई, कितने डीआरएस हमारे गए हैं जस्ट बिकॉज अंपायर्स कॉल भाई साहब, उसमें भी बहुत दिमाग खराब हुआ है भाई साहब। एक तो अंपायर्स कॉल सारे के सारे हमारे अगेंस्ट में ही चले जाते हैं, जब भी हम लोग बाहर खेलने जाते हैं अंपायर्स कॉल हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। अंपायर स्कोर नहीं आता, इंडीड कभी नहीं आता हमारे फेवर में। और वही है कि अगेन वो जो अब तू बोल रहे हो बेरेस्ट ऑफ मार्जिन, वही बेरेस्ट ऑफ मार्जिन से ही डिसाइड हो रहा है पूरा पूरा जो मैच है। नाउ आई टॉक अबाउट इंडियाज बैटिंग थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है जैसे अगर मैंने बोला कि फर्स्ट इनिंग्स के जो रूट की पार्टनरशिप विद ओली पोप एंड जो रूट पार्टनरशिप विद क्या नाम है इनका, अ, जो ओली पोप और सॉरी विद बेन स्टोक्स, अगर ये डिसाइसिव थी तो इंडिया की जो सेकंड फर्स्ट इनिंग्स में जो पार्टनरशिप आई केएल राहुल और ऋषभ पंत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, बट उसमें भी जिस तरीका से ऋषभ पंत ने अपना विकेट गंवाया था, दैट इज वन पॉइंट ऑफ कंटेंशन फॉर मी। मयंक, आई मीन व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, हाउ डिड दैट हैपन? सर ऋषभ पंत की विकेट तो बेन स्टोक्स से भी माना कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे उससे? तब वो रन आउट अभी भी मैं सोचता हूँ तो थोड़ा सा मैं शांत हो जाता हूँ यार। वो हाँ असली टर्निंग पॉइंट वही था, क्योंकि इससे क्या है ना, ऐसी बात है कि अगर आप बात करें ऋषभ पंत की, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट एंड ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल। मुझे लगा था कि बंदा वो भी ऑनर्स बोर्ड पे जाएगा और केएल राहुल तो अपना जा ही रहा था ऑनर्स, बट दैट वन मिस जजमेंट राइट बिफोर द लंच ने आपका मतलब क्या होता है, यू दैट चेंज्ड एवरीथिंग। और वहां पे मैं बताऊं तो केएल राहुल वाज द डेंजर एंड, केएल राहुल वहां ज्यादा डेंजर एंड पे थे, बट इट वाज बेन स्टोक्स फील्डिंग ब्रिलियंस
कि भाई उन्होंने देखा कि ऋषभ पंत इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ हिज क्रीज एंड दैट वाज अ माइंडसेट ऑफ बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स क्लियरली थॉट कि भैया ऋषभ पंत भी सोच रहा होगा लास्ट मोमेंट में कि केएल डेंजर एंड पे है, बेन स्टोक्स विल ट्राई टू हिट देयर। लास्ट में आप देखो ऋषभ पंत भी थोड़ा स्लो फिनिश किए जस्ट बिकॉज उनको लगा था डेंजर एंड पे तो हमारे केएल भाई है ना, एंड देन बेन स्टोक्स एम्ड इट वेरी करेक्टली और फिर ऋषभ पंत का विकेट, एंड वो वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट था इस गेम का। इंडीड बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट था और हर स्तर पे था, मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन दैट वे, बट इंडीड इफ इट डिड हैपन, ठीक है, अब क्या ही कर सकते। यू कैन से 10 other things about other aspect as well, but no issues with that. Maybe 387 में मेरे हिसाब से ना यहाँ पे जो, क्योंकि मैं अगर जो देख पा रहा हूँ इंडिया की जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें स्पेसिफिकली ऋषभ पंत का विकेट गिरा 248 पे एंड हम पूरे वाइंड अप हो गए 387 पे। मतलब इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ कुछ 130 140 रन ही ऐड कर पाए थे। और मतलब दैट वही जो टर्निंग पॉइंट वाला बात है, ये अगेन वो बहुत ही क्लियरली पता चलता है ये क्यों टर्निंग पॉइंट था। अब बॉलिंग वाइज भी इंग्लैंड ने ऐसा कुछ अमेजिंग नहीं किया। एक सबसे बड़ा जो एडिशन था और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन रहा मेरे हिसाब से इस पूरे इंग्लैंड के एस्पेक्ट से टेस्ट का, इज दैट जोफ्रा आर्चर आफ्टर सो मेनी इयर्स ही वाज बैक टू टेस्ट क्रिकेट एंड ही वाज स्मोकिंग हॉट with his bowling obviously. जोफ्रा आर्चर ने दिखा दिया कि बेटा जायसवाल, आई एम नॉट टू स्लो, ऑल दैट टू चाक, आई एम नॉट टू। दोनों इनिंग में उखाड़ा उसने, और दूसरे वाले में तो मेरा इतना गुस्सा, मैं पारा हाई हो गया सेकंड इनिंग में जायसवाल ने विकेट थ्रो की है अपनी। भाई Unnecessary. वन नहीं, लाइक कितना 192 का टारगेट, 193 का टारगेट है, तुम उसके बाउंसर को क्यों खेल रहे हो बे? Yeah, अरे यार लॉर्ड्स की 5वें दिन की पिच है, बॉल एक बार पुराना हो जाता है ना, उसके बाद कोई घंटा नहीं आउट कर रहा था हमारे टॉप ऑर्डर को। कोई नहीं कर रहा था, सही बात है। वहां जायसवाल ने तो थ्रो किया है अपना विकेट। इंडियन बैटिंग में तो कुछ कुछ ऐसा ये कुछ लोगों का है जिन लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, और मे बी पॉइंट आउट होंगे भी ये, कि अगर आप थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी आप महसूस करते तो आप मे बी इस गेम को एंड करके आते, ऐसा थ्रो करके नहीं आते आप विकेट को। जिसमें ऋषभ पंत, हमने फर्स्ट इनिंग्स में बात किया इंडिया की, सेकेंड इनिंग्स में इट वॉज यशस्वी जायसवाल, इन्होंने ये वाला काम किया। पर क्या बोलूं, आप आप खुद सोचो ना, हमारे टॉप लाइक टॉप 5-6 बैटर्स ने 119 बॉल खेले हैं मिलके, टेल एंडर ने 173 या 183 बॉल खेले। वेरी वियर्ड। मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, एक फ्रेंड ने मेरे बताया स्टैट कि तो सिंस 2020 से 57 टाइम्स 200 से कम का टारगेट टेस्ट मैच में दिया गया है, ठीक है। 54 टाइम्स ये टारगेट चेज हुआ है, फिर एक बार इसमें ड्रॉ हुआ है, और 2 बार जो चेजिंग टीम है वो चेज नहीं कर पाई है। एंड दोनों बार वो चेजिंग टीम कौन रही है? इंडिया। इंडिया। या मुझे, मतलब मेरे एक फ्रेंड है विशाल भाई, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ स्टार्ट है, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कितना गंदा ही, मतलब आप 200 से कम के टारगेट में कैसे निपट जा रहे हो। मैं आई मीन आई और आप ही निपट रहे हो, दुनिया जहान के लोग चेस कर रहे हैं, आप ही निपट रहे हो। क्या बताएं सर, हमारा मतलब ये तो मैंने देखा है, इंडिया लिमिटेड ओवर पे जितना अच्छा चेज करती है, टेस्ट क्रिकेट पे उतना ही खराब चेज। पता नहीं टेस्ट में किस बात का डर हो जाता है इन लोगों को, बहुत ज्यादा डर जाते हैं हमारे बंदे लगता है टेस्ट में कि अरे भाई आंख उगल रहे हैं उन लोग के। लिमिटेड में सोचो, हम 350 कितने बार चेज किए हैं, 340 300 हम आराम से चेज कर लेते हैं। लेकिन यार जहाँ टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, ले दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन, दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन वाला सी। हम सब चेस कर लेंगे, लिमिटेड में कर लेंगे, बट टेस्ट क्रिकेट दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन, यहाँ पे नहीं हो सकते हमारे से चेजिंग, अच्छा नॉर्मल टारगेट्स। बट ठीक है, अब जो भी हुआ अब क्या कर सकते हैं। मे बी अब देखिए ऐसा है, लॉर्ड्स ने हारना, इट्स एनी डे सैड, बिकॉज भाई जैसा माहौल रहता है लॉर्ड्स में, वो लॉर्ड्स अलग ही माहौल होता है ना। अ, मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है लॉर्ड्स में कि भाई देर आर सेट ऑफ पीपल who are sitting on the pavilion end
पवेलियन के ही जो जहाँ से निकल के आते हैं उन लोग वहां पे, एंड बकायदा उन लोग चाहे प्लेयर जीरो बना के आ रहा है, चाहे प्लेयर क्या वो तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहती है, बोलना नहीं पड़ता, विच इज आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वियर्ड थिंग अबाउट लॉर्ड्स. And one another thing that I really like about Lords, ऑडियंस इंटरफेरेंस नहीं होता है वहां पे क्राउड किसी को बू नहीं कर रही है, क्राउड किसी को गाली गलौच नहीं कर रही है. मंदिर पे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं कि बियर पी के टाइटल क्या गाली गलौच कर रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब यही मैच मेट करके जो गाली वाली कर रहे हैं एक दूसरे को वहां पे अगर प्लेयर 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 बाउंड्री पे भी खड़ा है तो पीछे से कोई 10 रुपए की पेप्सी नीतीश भाई टेक्सी नहीं बोल रहा है. दैट इज लाइक वेरी वेरी गुड थिंग. क्लास, वेरी क्लासी इसको बोल सकते हैं आप, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन दिस वर्ड, बट बहुत क्लासी, बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को वेल कैलिब्रेटेड रखते हैं वहां पे, एंड दैट हैज टू बी गिवन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश फैंस पर्टिकुलरली. भाई ऐसा था इस बार, तो ऐसा था कि लॉर्ड्स, लंदन लॉर्ड्स में अपना टेस्ट चल रहा है, ठीक है, वहीं पे विंबलडन भी चल रहा है. विंबलडन इज फॉर द रिच, उसका एक अलग एलिमेंट है, व्हाई इट इज फॉर द रिच, वो एक पूरी बातचीत अलग होती है कि वहां पे नोबडी गेट्स, नॉर्मल टिकट नहीं मिल सकती आपको नॉर्मली, बट लॉर्ड्स में एवरीबडी इज इनवाइटेड, एंड ये चीज पता लगती है वहाँ लॉर्ड्स की मेंबरशिप अगर आप लेंगे और जो भी आप करेंगे, तो एक एक क्लास तो रहता है लॉर्ड्स में. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम टेस्ट हार गए, कोई नहीं, ठीक है, अगली बार मे बी नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली, बट अब हम. हाँ आप इंग्लैंड को आने तो अहमदाबाद में हम बताते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पास हाँ हाँ, वहां पे क्या ही 1 सवा लाख का स्टेडियम जिसमें सिर्फ 40,000 के आसपास भरा रहेगा, 80,000 खाली होगा ऊपर ऊपर. और 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो. 2.5 दिन में टेस्ट इतनी टर्निंग विकेट बना देंगे कि पूरा मैच ही, मतलब भाई बोनस पॉइंट लेवा के भेजेंगे सामने वाली टीम. अब तो हमारे पे भारी पड़ जाता है सर, टर्निंग विकेट बनाते हैं तो हमारे पे खुद ही नहीं खेल. न्यूजीलैंड ने गेम किया ना इवेंचुअली, मेरे को अभी भी याद है हम लोगों ने कितने एपिसोड किए हैं न्यूजीलैंड वाली सीरीज को लेके. मैं जाता हूँ और मैं जाके उन एपिसोड्स के थंबनेल को देखता हूँ. उस टाइम हम लोग का ऑब्वियसली हम लोग के शो का नाम था ड्रिंक्स ब्रेक हुआ करता था ये वाले, तो उसमें भाई मैंने बकायदा 12 साल में एक बार तो चलता है ना यार, एंड कितने थंबनेल अपन बनाते थे ये सब वाले. कोई नहीं, खैर ठीक है, चलता है. अब हम बात करते हैं जस्ट बिकॉज अब चौथा टेस्ट मैच 20 तारीख से है, चौथा टेस्ट मैच, और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच. अगर ये ड्रॉ हुआ ऑब्वियसली तो इंडिया सीरीज जीत नहीं सकता, बस लेवल कर सकता है पांचवा टेस्ट, और अगर इंडिया हारा तो यहीं पे सीरीज डिसाइड हो जाएगी मैनचेस्टर में. इंडिया जीता तो फिफ्थ मैच विल बी ऑल टू प्ले फॉर, विच विल बी एट द ओवल, अगेन बैक टू लंदन, एट द ओवल में होने वाला रहेगा जब टेस्ट. मैम फोर्थ, जहाँ हम लोग WTC हारे थे सर, जहाँ हम लोग हारे थे जी अच्छे से याद है, ऑस्ट्रेलिया से WTC हारे थे हम, वही वही स्टेडियम है ये. मैं बोलूंगा कि यार जैसे अब मैं बोलूँ कि फोर्थ टेस्ट के हिसाब से चेंजेस तो हमने बात किया है कि आई गेस करुण नायर इज द ओनली वन जिनको ड्रॉप किया जा सकता है एट दिस मोमेंट. विल दे बी विलिंग टू टेक दिस रिस्क कि एक रिलेटिवली न्यू ओपनर को, न्यू प्लेयर को जगह देकर, और इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में इन्होंने ये जगह दे दे उसको, और विल दे बी स्टिकिंग विद नायर कि ठीक है तू एक मैच और खेल ले. अब सर उनकी मेंटालिटी की बात करें तो हो सकता है करुण नायर के साथ जाएंगे, लेकिन मेरी मेंटालिटी तो कहते हैं करुण नायर कौन सा पुराना प्लेयर है भाई. मतलब मे बी एक्सपीरियंस वाइज तो ही इज द मोस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस वेटरन. उतने टेस्ट मैचेस नहीं खेला उसने, ऑल्दो इट्स हिज एज विच हैज बट मे बी एक एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है. साई सुदर्शन इज रिलेटिवली न्यू इफ यू कंपेयर टू करुण नायर. सर टू बी ऑनेस्ट नीतीश कुमार रेड्डी इज फेयरली न्यू टू द टेस्ट सर्किट देन करुण नायर, लेकिन फिर भी जितनी मेच्योरिटी रेड्डी ने दिखाई है उसकी आधी भी मुझे करुण नायर से नहीं दिखी बैटिंग में भी. ये वाली बात भी है. So rather than risking your fourth test with someone who's a veteran, go for a new guy who can actually outperform someone and can be a like can be a new challenge for the England, because करुण नायर का तो पढ़ लिया है इन्होंने. करुण नायर इज लाइक सेम वही बाहर चौथे स्टंप की बाहर की बॉल खेलने जा रहे हैं और जा रहे हैं. इट्स लाइक ऑल विराट कोहली ऑल ओवर अगेन. या एक ने नंबर 4 पे 5वीं स्टंप खेलनी छोड़ी, एक नंबर 3 पे आ गया जो 5वीं स्टंप खेल. अब वो बोलते हैं ना आपको बहुत संयम रखना पड़ता है टेस्ट में, और वही संयम ही आजकल गायब है लोगों से. आपको बाहर की बॉल नहीं खेलनी है, अपने आप को रोक के रखना है. यहीं पे आप थोड़ी सी संयम, अगर आप, मैं कुछ बैटिंग पे अगर पॉजिटिव पे बात करूं तो आपको अगर
संयम कैसे रहना है, अगर आपको ये मेंटेन करना है तो आपको देखना पड़ेगा हाउ केएल राहुल प्लेज। वो आदमी बैट चिपका के रखता है अपने पैड से। मैं दूंगा ही नहीं जगह, मैं खेलूंगा ही नहीं बॉल को दूर। वो देख के लगता है वो आदमी कितना आराम से, कितनी संयमता के साथ वो व्यक्ति खेलता है। वहीं पे आप जडेजा को देख लीजिए, सेकेंड इनिंग्स में जडेजा ने, भाई हम थोड़ा सा बात कर, क्योंकि ये हमको बात करनी थोड़ा पहले ही चाहिए थी। हम लोग थोड़ा सा अपने टूवर्ड्स द एंड पहुंच रहे हैं एपिसोड के, बट इस पे हम मैं क्यों नहीं बात किया, आई डोंट नो। जडेजा, मैन, व्हाट अ इनिंग्स। आई मीन, आई एम इन ऑ ऑफ इट एवरी वे। नॉट ओनली हिम बट अलोंग साइड जो आपके क्या नाम है इनका, टेल एंडर्स, या बुम एंड, भाई इन लोगों ने इतनी बॉलें सामने वालों को खपा दी। इंग्लैंड वर एट वन पॉइंट दे वर आल्सो थिंकिंग कि भाई इन लोग आउट कैसे होंगे करके यहाँ पे। पहली बार हमारे टेलेंडर से वो एटीट्यूड दिखाया है जो हमारे बॉलर को बाकी टेलेंडर। सही बात है, सही, वैसा तो मुझे भी लगता है। बहुत, बट जडेजा की इनिंग्स, तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर जितना शांति से, जितना अपने आप को संयोजित करके वो आदमी टिका रहा वहां पर, ही वॉज आवर लास्ट होप एंड ही प्लेड इट लाइक दैट। कुछ बीच बीच में मोमेंट बने जहां पे लगा कि शायद ये आउट तो नहीं है, क्योंकि कुछ एक बार तो आउट दे भी दिया था जिसको इन्होंने, वो होता नहीं है कि जस्ट थ्रो ऑफ द डाइस के हिसाब से लेग बिफोर दे दिया, मैं एक बार लेकर देखता हूँ रिव्यू, वो तो क्या बोलते हैं, पिचिंग बोलते नहीं, इम्पैक्ट आउटसाइड हो गया करके हम बच गए थे इवेंचुअली। बट खैर कोई नहीं, हो गया, जैसा भी मैच खत्म हो गया इवेंचुअली। ये तो इंडिया वाले मैच का था बात। हम थोड़ा सा बात करेंगे जो एक दूसरा टेस्ट चल रहा है जिसको लेके बहुत सारी रंबलिंग है, जिसमें आई मीन आप क्यों भेजते हो अपने बड़े प्लेयर्स को खेलने के लिए इन वेस्ट इंडीज में। ऑस्ट्रेलिया में भाई कहर मचा दिया है मिचेल स्टार्क ने। वो स्पेल किया उस व्यक्ति ने, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मैच चल रहा था उसमें कितना कितना विकेट लिया मयंक, मेरे को पता नहीं, कुछ 15 बॉल 18 बॉल का स्पेल था, इजंट इट। 6 विकेट 9 बॉल 9 रन, 69 कर दिया उसने वेस्ट इंडीज के। 6-9 कर दिया है तो वाला होगा भाई। और फिर उसके बाद ये 27 पे ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद अभी जो मैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का बकायदा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है कि वी वांट टू ऑब्जर्व दिस वाइट, ये वो फलान, मतलब बहुत सारी बातें चल रही हैं उसको लेकर। तो मुझे मुझे वही लगता है ना कि अब जब इतना बड़ा गेम हुआ है, अब आपको होश आ रहा है। जैसे अभी अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, सवेरे की न्यूज थी कि दे आर मेकिंग अ what do you call it, a committee consisting of Clive Lloyd, consisting of Vivian Richards, and ऐसे दो तीन प्लेयर लोग को ये कंसीडर करके they are making a committee to analyze the whatever that happened with the test cricket। अब काम कर लो, प्लेयर्स को पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ी बात तो वही है ना, सबसे, क्या ही बोलोगे। तो ऐसा है कि सब फ्री का मजदूरी करो, आके खेल के आंद्रे आगे रसल छोड़ो। ने आंद्रे रसल ने क्लियरली कोहली को लेकर कहा था कि विराट कोहली कैन से दैट टेस्ट क्रिकेट इज वेरी प्रीशियस टू हिम बिकॉज दे गेट पेड ल्यूक्रेटिव अमाउंट फॉर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, वी डोंट। which is very right। वेस्ट इंडीज और जैसे कुछ और बोर्ड्स हैं, श्रीलंका में ये इशू हो रहा था, और श्रीलंका में थोड़ी ये सॉर्ट आउट हुई है। टिल साउथ अफ्रीका में बहुत इशू हुआ है ये, हाँ ये बहुत इशू हुआ है। बट आई थिंक फॉर द मोमेंट अभी तो साउथ अफ्रीका वाला भी हम बात करते हैं, क्या हुआ है, वो क्या चुतियापा है। 400 रन का जो बनाने का जो चांस था, क्या नाम था उनका जो बना रहे थे, मैं उनका नाम भूल गया। रियान मोल्डर। वियान मोल्डर, यस। भाई वो तो मैं बात करता हूँ, बट मैं ये बोलूंगा कि यार वेस्ट इंडीज की हालत खस्ता है टेस्ट में। अभी अभी बात चल रही थी, आई 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 वाज हैविंग, मैं लोगों को सुन भी रहा था कि टेस्ट में भी लोग बोल रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप आप कर रहे हैं, इसमें आप टीयर कर दो, टीयर बना दो इसमें आप, क्योंकि कुछ टीमें हैं जो बहुत ही खराब है टेस्ट में अभी भी। बांग्लादेश बिल्कुल भी उनका स्तर नहीं है टेस्ट में। वेस्ट इंडीज हम देख रहे हैं क्या है, श्रीलंका टू एन एक्सटेंट ठीक है, बट उनका भी उतना कोई खास लेवल का क्रिकेट नहीं है। मैं इस चीज में पाकिस्तान को भी जोड़ूंगा। तो तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तो इवेंचुअली अभी जब बात चलना शुरू हो रही तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप एक टीयर बना दो कि 5 टीम का एक बड़ा टीयर और 5 टीम का दूसरा टीयर, एंड देन यू प्ले द प्रमोशन रेलीगेशन थिंग, which will actually be a bit exciting aspect is because
क्योंकि या फिर आप 6-6 का बना दो, 6-6 का टियर बना दो, टॉप टियर, बॉटम टियर, लोअर टियर ऐसे। इसमें आप दो दो टीमों को और जैसे मतलब जो अच्छी एसोसिएट परफॉर्म, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे अगर आयरलैंड है, तो इनको इनको भी आप मौका दो, लेट देम प्ले इन द लोअर टियर, बट एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट का मौका तो दो। हो सकता है कि जो स्पॉन्सरशिप मनी होगी वो ऑब्वियसली दैट विल ऑलवेज बी फॉर द अपर एकेलॉन्स, नॉट फॉर द लोअर वंस, बट एटलीस्ट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग करेगा। इसमें हम वी विल नॉट सी दिस रैंडम एस कॉम्बो की ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग वेस्ट इंडीज, which we saw what happened even। वेस्ट इंडीज अपने घर पे खेल रही थी वैसे। कहीं से लगा वो अपने घर में खेल रही थी, मेरे को तो नहीं लगा कहीं से अपने घर में खेल। 7 प्लेयर 0 पे आउट हुए उनके, 7। और फिर एक ने दहाई का आंकड़ा पार किया है। मैं मतलब वही बात है, बट हाँ इसमें भी ये भी बात आती है ना कि फिर इंडिया विल नेवर गेट टू प्ले टेस्ट विद, और इंडिया और वो जो भी टॉप टियर टीम होंगी, दे विल नेवर गेट टू प्ले अ टेस्ट विद सम साइट्स जो कि हमारे आजू बाजू पड़ोसी हैं। जैसे हम बांग्लादेश नहीं जा पाएंगे, हम श्रीलंका नहीं जा पाएंगे, हम ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैं भी यही लगता है। ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट पिछले टेस्ट साइकिल में तो हमने श्रीलंका को खेला भी नहीं। हाँ, नहीं खेला हमने हमने वनडे में खेला है शायद, साल सवा साल पहले जो खेला है। WTC साइकिल में हमने श्रीलंका नहीं खेला। नहीं खेला, नहीं केवल नहीं, नहीं खेला। तो खैर ये सब बातें हैं, वियान मोल्डर वाली बात करते चलते हैं भाई। ये क्या है रिस्पेक्ट देना का, क्या मतलब रिस्पेक्ट करिए आप। व्हाट इज दिस शिट ऑल लॉजिक, व्हाट इज दिस, क्यों? ब्रायन लारा ट्रांजैक्टेड 50 मिलियन इन योर अकाउंट। भाई मतलब इट्स सो वियर्ड मैन। आई मीन ब्रायन लारा तो खुश होगा ना कि somebody is going to have a go at his ह्यूमंगस, जो उसने इंडिविजुअल स्कोर 403 है शायद, आई गेस वही है 403 है। 401। अच्छा 401, हाँ। तो बट ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया, एंड इट्स आल्सो नॉट लाइक दैट वो वेस्ट, भाई साउथ अफ्रीकन है ना, साउथ अफ्रीकन थोड़ी ना है, क्या बोलते हैं बैन लारा। इट वुड हैव बीन अ थिंग मैन। ठीक है, लारा ने शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाया था 400, इफ आई रिमेम्बर। ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बना रहा है, बट बना तो रहा है ना, दैट हैज टू बी, आई मीन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग हैपेंड। वियान मुल्लर को बना देना चाहिए था मेरे हिसाब से, चाहे उसके बाद वो कुछ भी करे जिंदगी में वियान मुल्लर। तो बात तो ये है, वियान मोल्डर खुद ही कैप्टन थे, उन्होंने ही डिक्लेरेशन अनाउंस की 300 कर। तो आप थोड़े से चूतिए होती हो क्या, जो कि हो, अब मेरे को पता लग रहा है ये चीज देख। वियान मोल्डर ही कैप्टन था, उसने खुद ही डिक्लेरेशन दे दिया 367 बना के। मैंने कहा पागल है क्या भाई, क्या कर रहा है यार। लोग यहाँ पैन कोड खरीद रहे थे उस टाइम पे कि 400 का रिकॉर्ड टूटने वाला। खुद क्यों भाई साहब, क्यों लाइक दैट इज समथिंग टू बी लाइक कॉल्ड, दैट इज वेरी अनकॉल्ड फॉर कि भाई आप किसी का रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहते हो। भाई क्यों भाई, इट वुड हैव बीन अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड योर नेशन ऑल्सो कि किसी साउथ अफ्रीकन के पास रिकॉर्ड है फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट। मैं अभी तक समझ नहीं पाया, जब से मैं ये चीज सुना हूँ और जब से इसके पीछे का लॉजिक सुना था, आई वाज लाइक नॉट माय कप ऑफ टी, वॉट एवर दिस लॉजिक इज, दिस इज नॉट माय कप ऑफ। एंड दैट टू यू वुड हैव गॉट इट इन अ विनिंग कॉज। ब्रायन लारा ने जब किया था मैं ड्रॉ हुआ था, जीते नहीं थे वेस्ट इंडीज। बहुत सारी बातें हैं। टेस्ट क्रिकेट है, ऑल्दो इट्स फन मैन, सो मेनी टेस्ट मैचेस हैपनिंग ऑल अराउंड। सो अच्छा लगता है, टेस्ट टेस्ट क्रिकेट चलते रहे ऐसे ही। और फिर सबको पता लग भी रहा है कि भाई टेस्ट क्रिकेट इतना बेस्ट क्यों हुआ है, ये हम सबको, सब लोगों को आइडिया हो रहा है, नॉर्मली भी लोगों को आइडिया हो रहा है क्या। मैं तो मैं तो आईसीसी की लाइव फीड पे देख रहा हूँ, इतनी मजेदार कमेंट्री, इतने अच्छे ग्राफिक्स है, इतना स्मूथ स्मूथ, जो स्मूथनेस है उसमें, हॉटस्टार कभी मैच नहीं कर पाए हो। मैं आपसे आफ्टर दिस कॉल, आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, मुझे बताइएगा हाउ टू सेट दिस थिंग अप। कुछ तरीका होता है। मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि अननेसेसरीली आई डोंट वांट मैनी जो हमारा पॉडकास्ट नहीं देखते, हम क्यों चाहेंगे कि वो इस टेक्निक को पता कर ले। ये हमारे लिए है ना, जो यहाँ तक स्टिक कर रहे हैं हमारे साथ, ये लॉजिक है। थैंक यू वेरी मच मयंक, दिस वाज एपिसोड नंबर 5th ऑफ द स्टंप माइक शो। आई मीन
आप नहीं देख रहे हैं, बट आपको सकता है कभी ना कभी देखेंगे, और जब आप देखेंगे तब आप मुझसे या फिर मयंक से पूछ सकते हैं कि ये आईसीसी की फीड कैसे करते हैं सेटअप, हम बता देंगे आपको तब। तो तब तक के लिए हम वेट करेंगे, कभी भी हो वो समय हम वेट करेंगे उसके लिए। दिस इज मी श्रेयस alongside Mayank signing off. Have a great week ahead. Again 4 टेस्ट मैच है 4 दिनों के अंदर, अपने आप को विजिलेंट रखिए एंड विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद पर्टिकुलरली, आज हम नॉर्मली अपने क्या बोलते हैं सेट टाइम पे नहीं आए हैं, और वो उसके रीज़न हमने बता दिया, वो अलग रीज़न कुछ और थे जिनके बारे में बात नहीं किया जा सकता, बट रीज़न वही था कि मंडे को मैच खत्म हो रहा था, हमको लगा ट्यूसडे कर लेंगे तो फिर वेडनेसडे करेंगे, ऐसा फिर चीज़ें बढ़ती गई। अगला वाला एपिसोड जो होगा शायद वो हमको इन बिटवीन ही करना पड़ेगा, जो कि 4th टेस्ट में शुरू हुआ रहेगा, तो उसमें हम अच्छे से खुल के और बात करेंगे। हैव अ ग्रेट वीक अहेड गाइड एंड बाय बाय, वी लव यू ऑल, बाय बाय।